हर हर महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, 16 अक्टूबर 2023 सोमवार के दिन शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। मतलब 16 अक्टूबर को द्वितीया तिथि है और द्वितीया तिथि को माँ भगवती के दूसरे स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। माँ ब्रह्मचारिणी तप संयम का प्रतीक मानी जाती हैं और इसलिए माँ दुर्गा के इस स्वरूप की उपासना से जातक शक्ति, संयम, त्याग भावना और वैराग्य में वृद्धि होती है। ऐसा कहा जाता है कि संकट के समय देवी भक्तों को संबल देती है। तप के जरिए देवी ने असीम शक्ति प्राप्त की थी। इसी शक्ति से माँ ने राक्षसों का संहार किया था। तो माता के आशीर्वाद से भक्तों को बल मिलता है, जो शत्रु का सामना करने में शक्ति प्रदान करता है। आत्मविश्वास और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है अगर हम माँ भगवती के दूसरे स्वरूप माँ पर ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। और देवी के प्रभाव से जातक का मन भटकता नहीं है। इसलिए माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन अत्यंत आवश्यक है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि माँ भगवती की पूजा विधि क्या है, किस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए हमें पूजा के दौरान, और पूजा ध्यान के समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए, और माँ का प्रिय भोग क्या है जो आज हमें ज़रूर अर्पण करना चाहिए। माँ को कौन सा रंग प्रिय है जिसे धारण करके आज हम माँ की उपासना करेंगे। आज माँ के कौन से पुष्प माँ को अर्पित करेंगे और कौन से उपाय करना चाहिए जिससे कि माँ ब्रह्मचारिणी की जो हम पूजा आराधना कर रहे हैं उसका संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो, और जिस भी मनोकामना से हम पूजा आराधना कर रहे हैं हमारी मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो आपको पसंद आए, आपके लिए उपयोगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि मेरे द्वारा बनाई जा रही वीडियो आपके लिए उपयोगी है। और हाँ, अगर आज चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। तो अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले स्नान इत्यादि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। देखिए, आज माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग है जिसे हमें धारण करना चाहिए। देखिए, ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग होता है पीला या फिर सफ़ेद रंग। तो आप चाहें तो पीला रंग के वस्त्र पहन सकते हैं और या तो फिर सफ़ेद रंग का वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप पीले या सफ़ेद रंग नहीं धारण करना चाहते हैं तो आप किसी भी हल्के रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। प्रयास करना चाहिए कि नवरात्रि में हम लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूरी नवरात्रि पूजा करें। इसके अलावा जो माँ के प्रिय रंग हैं उन्हें भी धारण कर सकते हैं। अब सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद आप जहाँ पूजा करेंगे वहाँ आ जाइए और आसन पर बैठ जाइए। अब सबसे पहले शुद्धिकरण कर लीजिए और सभी देवताओं को प्रणाम कर लीजिए और अपने सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और उस दीपक का पूजन कर लीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद एक पुष्प में हल्दी अक्षत लगाकर देव देवता को प्रणाम करते हुए दीपक के पास अर्पित कर दीजिए। इसके बाद से आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले गणेश देवता की पूजा करना चाहिए, उसके बाद कलश की पूजा करना चाहिए। नवग्रह का ध्यान करके नवग्रह मंडल की पूजा कर लेना चाहिए। इसके बाद माँ दुर्गा की पूजा होगी। तो आपके हाथ में एक पुष्प लीजिए और थोड़ा सा अक्षत लीजिए। फिर माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान कीजिए। अब माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है। देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी कहा जाता है। ब्रह्म का मतलब होता है तपस्या और चारिणी का मतलब होता है आचरण करने वाली। तो इस तरह से ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में मंत्रों की माला होती है, दूसरे हाथ में कमंडल है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं उन्हें धैर्य के साथ ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो माँ भगवती के इसी स्वरूप का ध्यान करना है। ध्यान करते समय हमें इस मंत्र का 108 बार
जाप करना है। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या फिर आप इच्छा के अनुसार 11-21 बार जप कर सकते हैं। माँ का ध्यान करने के बाद आपके हाथ में जो पुष्प अक्षत वो माँ के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद आपके पास जो भी सामग्री है पूजा के लिए उसे माँ को समर्पित कर लीजिए। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय पुष्प है कमल और गुड़हल का पुष्प। और हाँ, आप चाहें तो माँ को बरगद का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। माँ को बहुत प्रिय है वट वृक्ष का पुष्प। तो जिन भक्तों के पास है तो वो ज़रूर अर्पण करें, नहीं है तो कमल या गुड़हल का पुष्प अर्पित कर सकते हैं, या फिर गुलाब या गेंदे का पुष्प अर्पित कर सकते हैं। और नवरात्रि में माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग है शक्कर या फिर शक्कर से बनी हुई चीज़ें। आप चाहे तो दूध से बनी हुई मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं, या फिर मिश्री या चीनी का भोग लगा सकते हैं। बतासे फल का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और सुपारी अर्पित कीजिए। फिर दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अर्पित कीजिए और इसके बाद आप 2 बार आचमन के लिए जल अर्पित कीजिए और इसके बाद थोड़ा अक्षत लेकर वहीं पर अर्पित करना है। इस प्रकार मन में भाव लेकर कि पूजा की सामग्री में किसी प्रकार की भूल चूक हो गई हो तो माँ हमें माफ़ करें। इस प्रकार से आपकी पूजा संपन्न हो जाती है। इसके बाद आप जो भी पाठ करना चाहते हैं या मंत्र का जाप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और पूजा पूर्ण होने के बाद आरती कर लीजिए। कपूर और लौंग से नवरात्रि में आरती करनी चाहिए, सुबह और शाम दोनों समय। इससे घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं रहती है। पूजा के बाद माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुन लीजिए। इस प्रकार आज की पूजा संपन्न होती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।